सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं फूड रिव्यू देने वाला हूँ जो कि मेरे चैनल पे सेकंड फूड रिव्यू होने वाला है। अगर आपने पहला फूड रिव्यू नहीं देखा है मोमोज मैनिया का, जो झांसी के बेस्ट मोमोज हैं, तो मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा आई टैब में, तो उसको क्लिक करके देख लेना। और अगर मज़ा आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। आज मैं और मेरा मौसी का लड़का जो सोमू है मेरा भाई सबसे क्लोज, हम लोग बेंगलुरियन जा रहे हैं। अभी फर्स्ट साउथ इंडियन आउटलेट खुली है झांसी में, जिसमें सारे साउथ इंडियन फूड्स मिलते हैं, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक। सुबह खुलता है 7 AM से 10 AM, 10:30 AM, और रात को खुलता है 4 PM से 10:30 PM। उसका मेन्यू और उसका एड्रेस मैं साइड में अभी मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं वो। और बाकी अभी मैं रेडी हो गया हूँ, बस मैं सीधे ब्रश करने जा रहा हूँ और आज का ब्रेकफास्ट वहीं पर करूँगा और रिव्यू दूंगा आपको, और मिलता हूँ मैं आपसे। तो मेरे भाई ने मुझे पिक किया और बिना देर करे हुए हम लोग निकल गए बेंगलुरियन डोसा की तरफ। मेरे घर के थोड़ा पास ही था क्योंकि मैं सीपरी में रहता हूँ। 5 से 10 मिनट का रास्ता था और ये आउटलेट आ गया है बेंगलुरियन डोसा का। बाहर से कुछ ऐसा लगता है और ये राधिका मंडपम के पहले पड़ता है। इसका एड्रेस भी मैं मेंशन कर दूंगा। ये पूरा वाइब था बाहर का। हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी अपनी और फिर स्टार्टिंग हुई अंदर के एम्बियंस की, जो कि इतना सुंदर था, इतना प्लीजिंग था। एकदम सिंपल रखा है उन लोगों ने, सटल रखा है और बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा। और ये रहा खाने के आइटम्स का मेन्यू और बेवरेजेस का मेन्यू इसके साइड में था, तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोगों ने कंफर्म करवाया कि क्या क्या अभी अवेलेबल है, तो उन लोगों ने पूछा अंदर शेफ़ से कि क्या क्या मिल जाएगा अभी। फिर हम लोग ने ऑर्डर किया और फिर मैंने वड़ा की मेकिंग देखी किचन में जाके। बिल्कुल एकदम जो नेचुरल होता है ना साउथ इंडियन स्टाइल, वैसे ही सब कुछ हो रहा था, प्रिपरेशन हो रही थी पूरी। और फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया इडली और डोसा, और जो सबसे स्पेशल इडली थी इनके यहाँ की वो हम लोगों ने ऑर्डर करी। ये इनकी टमाटो की चटनी है, ये एकदम यूनिक वे में बनाती हैं ये चटनी। बिल्कुल जब मैंने टेस्ट करी थी ये चटनी तो अलग ही टेस्ट आया था। ये रहे पत्ते बनाना के और कोकोनट की प्लेट। अब हम लोगों की इडली रेडी होने वाली है। तो सबसे पहले इन्होंने इडली उठाई। सिंगल पीस मिलता है इसमें इडली का 30 रुपीज़ में और 40 रुपीज़ में। 2 आपके पास ब्रैकेट्स रहते हैं, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो दोनों में से। सबसे पहले घी लगता है इसके ऊपर बहुत सारा, जिसका फ्लेवर आपको एकदम मस्त आएगा जब आप पहला बाइट लोगे। पहले बाइट से आपको पूरा फ्लेवर आएगा घी का। और फिर इनका स्पेशल मसाला रखा है साइड में। ये तो इतना स्पाइसी था, मतलब मैं स्पाइसी नहीं खा पाता हूँ, लेकिन मैंने खा लिया तो आप लोग भी खा ही लोगे। बहुत टेस्टी था और स्पाइसेस एकदम एक्यूरेट थे। फिर इनका जो चटनी और सांभर का मेकिंग होता है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी। फिर इन्होंने चटनी और सांभर डाली उसमें। अगर आप डोसा लोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा चटनी मिलेगी टोमेटो की। इसमें सिर्फ नारियल की चटनी और सांभर मिलता है अपन लोगों को। आइए अब हम अपनी ताथे इडली टेस्ट करते हैं। इसको ताथे इडली बोलते हैं, 30 रुपीज़ की आती है। तो सबसे पहले मैं ही टेस्ट करूंगा इसे, क्योंकि मैं इडली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है इडली। और जब मैंने टेस्ट करी ना तो वाकई ही में ये शेफ़ स्पेशल की कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। और ये थी इनकी मेकिंग कोकोनट चटनी की। जैसे ये लोग कोकोनट चटनी बनाते हैं, इन्होंने मशीन मंगा के रखी है स्पेशली ग्राइंडिंग के लिए। कोकोनट डालो और सीधे ग्राइंड होकर निकलता है। अब बारी थी डोसा खाने की, जिसकी फिलिंग आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी इन लोगों ने अपना स्पेशल मसाला यूज़ किया है, तो थोड़ा स्पाइसी ये भी होगा। और जो बाकी की 3 चटनी है ना, उनका टेस्ट इडली की चटनी से एकदम ही अलग था। मतलब आप इसका सांभर और दोनों चटनी खाएंगे और इडली की, तो आपको अंतर पता चलेगा कि दोनों में अंतर है। और इस बार मैंने चांस अपने भाई को दिया टेस्ट करने का, क्योंकि हम दोनों फूड रिव्यू देने आए हैं, तो सबके ओपिनियन मैटर करते हैं उसमें। और अब आप फिलिंग देखिए सांभर में सब्जी की, देखिए कितनी हाई अमाउंट में कितनी थिक वेजिटेबल्स यूज़ करी गई हैं, उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्वालिटी का। और हम लोगों की आज की लास्ट चीज़ जो हम लोग ट्राई करने वाले थे बेंगलुरियन डोसा में, वो थी फ़िल्टर कॉफ़ी। ये बेवरेजेस में आती है और 10 रुपीज़ की आती है। आपके पास ऑप्शन रहता है, या आप टी ले लो, फ़िल्टर टी या फ़िल्टर कॉफ़ी, 2 ऑप्शन रहते हैं आपके पास। दोनों 10 रुपीज़ की आती हैं। तो जिस स्टाइल में मुझे यूटेंसिल सर्व करे गए थे, मैंने उसी स्टाइल में पीने का ट्राई किया
जो प्याली दी गई थी मैंने उसमें अपनी फ़िल्टर कॉफ़ी डाली और मैंने टेस्ट किया और फिर मैंने भैया से पूछा भी कि आपने कैसे बनाई है ये। तो उन्होंने बताया कि जो रॉ बीन्स मंगाते हैं वो बाहर से और उसको ग्राइंड करते हैं। फिर हम दोनों ने अपना एक शॉर्ट रिव्यू दिया भैया को कि हम लोग को टेस्ट ऐसा ऐसा लगा, बाकी सब कुछ अच्छा लगा, एम्बियंस वगैरह। और फिर हम लोग निकल गए घर की तरफ क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ लग रही थी और अंदर सॉन्ग्स भी बज रहे थे। तो अगर मैं वहाँ पर रिव्यू देने का ट्राई करता तो कॉपीराइट वगैरह आ जाता। तो भाई रिव्यू देने का टाइम आ गया है। आज सुबह जो मैं आउटलेट गया था बेंगलोरियन डोसा, वहाँ का रिव्यू देने वाला हूँ मैं। हम लोगों ने डोसा ट्राई किया, फिल्टर कॉफ़ी ट्राई करी और स्पेशल इडली थी। मतलब जैसे इतनी बड़ी प्लेट है ना, तो इतनी बड़ी इडली, प्लेट से हाफ साइज की इडली थी, 30 रुपीज़ की थी। मतलब मैं बताऊँ आपके उनके यहाँ 3 इडली की चॉइस थी। एक नॉर्मल इडली जो घर पे खाते हैं वो 30 की, फिर एक जो हम लोगों ने शेफ स्पेशल इडली खाई, कुछ अलग नाम था उसका, साउथ इंडियन नेम था, मैं साइड में मेंशन कर दूंगा, वो 30 रुपीज़ की। और उसी का अपग्रेडेड वर्जन 40 रुपीज़ का था, वो खाई हम लोगों ने। डोसा खाया, ठीक है, और फिल्टर कॉफ़ी। अब मैं आपको पूरा रिव्यू बता देता हूँ कि कैसा लगा हम लोगों को। सबसे पहले जो एम्बियंस थी आउटलेट की, एकदम यूनिक, एकदम डिफरेंट वाइब थी। सारे साउथ इंडियन थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे और इतने काम लोग थे। मतलब जो साउथ की वाइब होती है ना एक, कि बहुत सिंपल, बहुत काम, डाउन टू अर्थ, वैसे थे। मैंने उनसे जाके सीधे बोला, भैया मेरा व्लॉगिंग चैनल है, जबकि इतना बड़ा नहीं है मेरा चैनल अभी, तब भी मैंने परमिशन ली, भैया मेरा व्लॉगिंग चैनल है, मुझे आपके किचन में कैसे क्या डिशेस वगैरह बनती हैं उसकी वीडियो बनानी है, तो आप क्या मैं बना सकता हूँ? मैंने परमिशन ली। तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दिया, क्योंकि मैं पहला व्लॉगर था जो वहाँ पर गया था। फिर मैं किचन में गया और ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल किया उन्होंने कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो कुछ स्पेशल कर दूँ। हर कस्टमर को सबसे पहले उनकी एक प्लेट थी जो डिस्पोजल प्लेट होती है, लेकिन कोकोनट से बनती है, कोकोनट का यूज होता है उसमें, है ना। मतलब मैं ये चीज़ देख के रह गया कि वो जिनकी आउटलेट है जिन भैया की, वो कटलरी में ही इतने पैसे लगा रहे थे। मतलब इतने पैसे लगाए उन्होंने। वुडन स्टिक्स थी, ठीक है, और वो कोकोनट वाली प्लेट, और उसके ऊपर बनाना का जो पत्ता होता है ना, बनाना ट्री का पत्ता, वो रखा जाता है हर कस्टमर के लिए, कुछ स्पेशल नहीं, हर कस्टमर के लिए। फिर उसके ऊपर जो आप खाओगे डोसा, इडली, रवा, वो रहेगा। और साइड में उनकी मशीन थी, एक छोटा सा कमरा था साइड में, उसमें वहाँ पर वो कोकोनट ग्राइंडिंग की मशीन थी, उसमें रॉ कोकोनट डाल रहे थे, वो ग्राइंड होके निकल रहा था उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आपने देख ली होगी व्लॉग में। तो मतलब हर चीज़ नेचुरल थी और बिल्कुल जो ऑथेंटिक साउथ इंडियन का टेस्ट होता है ना। मतलब मैंने ऐसी सांभर और ऐसा चटनी कभी नहीं खाया। मैं जब कॉलेज में था तो मेरा दोस्त है हैदराबाद से, पवन तेजा, तो वो बोलता था कि भाई जो नोएडा और अपन लोग जो कॉलेज में खाते हैं ये चटनी और सांभर, ये बहुत ख़राब, ये तो मिक्सचर वाला है, ऐसा नहीं होता है ओरिजिनल। लेकिन आज मैंने ओरिजिनल खाया जैसा वो हमेशा से डिस्क्राइब करता था। बहुत टेस्टी, मतलब इतना ऑथेंटिक, और सर्विस क्वालिटी एक नंबर, फुल मार्क्स है हर चीज़ में। एम्बियंस इतना मस्त, स्लो गाने बज रहे हैं, और अंदर का इंटीरियर आपने देख ही लिया होगा व्लॉग में, और बाहर भी सीटिंग का प्लान हो रहा है अभी। और उनके यहाँ एक स्पेशल हलवा भी है जो आज अवेलेबल नहीं था, क्योंकि कल ख़त्म हो गया था वो, क्योंकि कल बहुत लोगों ने खाया वो। तो वो मैं खाने जाऊंगा एक दिन स्पेशली, जब अवेलेबल होगा, कल से अवेलेबल हो जाएगा, तो मैं आने वाले एक हफ्ते में जाऊंगा। बाकी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने परमिशन दी व्लॉग बनाने की, और बहुत अच्छा नेचर था सबका। और मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई कि उन्होंने खुद से पूछा, वहाँ पर एक भैया थे, कि आपका इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम क्या है, तो मैंने बताया अमितन एस्थेटिक्स। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपके ब्लॉग देखे हैं, जबकि वो फॉलो भी नहीं करते हैं मुझे। उन्होंने बोला मैंने आपका नाम सुना है और आपकी रील्स वगैरह देखी हमने। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था वो। और जो फिल्टर कॉफ़ी बना के दी थी ना उन्होंने खुद आके वो रिव्यू ले रहे थे हम लोगों से, जिनकी आउटलेट थी। उन्होंने पूछा कि आपको कॉफ़ी कैसी लगी, तो हम लोगों ने बताया कि स्ट्रॉन्ग थी लेकिन माइल्ड थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सर में चढ़ेगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत टेस्टी थी। मैंने पहली बार पी फिल्टर कॉफ़ी, जबकि बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार पी। तो उन्होंने बताया कि वो रॉ बीन्स मंगाते हैं बाहर से और ख़ुद अपने किचन में ग्राइंड करते हैं उसे। तो ये भी, मतलब हर चीज़ वहाँ पे वो खुद बना रहे थे अपनी और खुद प्रोवाइड कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बेंगलोरियन डोसा जाके, ठीक है। तो मैं आप सबसे भी विनती करता हूँ कि आप लोग भी जाइए, क्योंकि एक बहुत यूनिक टेस्ट डिलीवर कर रहे हैं वो लोग, और बहुत अच्छा एम्बियंस, और हर चीज़ मतलब ऑन पॉइंट थी। कोई ऐसी चीज़, मतलब कमी टाइप की कोई चीज़ नहीं लगी मुझे, है ना। और आप झांसी के किसी भी डोसे से उसे कंपेयर कर लोगे ना, तो आपको नंबर 1 पे ही रखोगे आप उसे, है ना। और आप ये मत सोचना कि कोई पेड प्रमोशन या ये सब है, क्योंकि भाई मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, ऐसे कोई मुझे क्यों पैसे देगा यार।
और मैं तो सुबह स्पेशली उठ के गया उनकी आउटलेट विजिट करने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस व्लॉग में। और प्लीज़ अपना ध्यान रखना आप सब लोग। पीस।